Hello friends, welcome back to my channel Little Chance. Myself Vaibhavi Singh and friends, first of all wishing you all a very happy Dashera. And आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की सिविक्स चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स का पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, अब उसको देखते हैं। माई मदर डज नॉट वर्क। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सक्यूरेशन। रोजी मैम needs volunteer. Can't you take a holiday from office and volunteer? तो एक गर्ल है, वो अपने मदर से बोल रही है कि माँ, हम लोग जा रहे हैं स्कूल के एग्जीबिशन पे और रोज़ी मैम को वॉलेंटियर चाहिए। क्या आप हॉलीडे ऑफिस से इसकी जो मदर है वो वर्किंग मदर हैं, तो ये कह रही हैं कि क्या आप ऑफिस से हॉलीडे लेकर के वॉलेंटियर नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ये हमीद्स मदर हैं। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम फॉर एग्जीबिशन बिकॉज, तो ये वो उनकी डॉटर बोल रही है कि जो हरमीत की मदर हैं वो हमेशा एग्जीबिशन के लिए आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो वो वही जो अभी उसने कहा कि रोज़ी मैम चाहती हैं, तो वही बोल रही है अपने मदर से कि जो हरमीत की मदर है वो हर हमेशा जाती हैं एग्जीबिशन में क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करती। तो ये जो गर्ल होती है उसका नाम सोनाली होता है। तो वो कहती हैं कि सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो ना कि जसप्रीत आंटी जो हैं वो 5 बजे उठ जाती हैं और हर रोज़ सारा काम करती हैं। फिर यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो वो बोलती है कि यस बट ये कोई वर्क नहीं है, ये तो बस एक हाउस वर्क है। ओह दैट्स वॉट यू थिंक, डू यू नो, डू यू? तो वो बोलती हैं कि अच्छा, वो सोनाली से बोलती हैं कि अच्छा तो तुम ये सोचती हो। लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो बोलती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं जसप्रीत के घर और पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। फिर आर्ट सिंग्स हाउस, मतलब जसप्रीत के तो हर्षन सोलानी थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। तो मतलब हो सकता है कि ये जसप्रीत के हस्बैंड हो, तो वो उनसे कह रही हैं कि हाँ, तो वो उनसे कह रही हैं जसप्रीत सोनाली की मदर कि हर्षद, सोनाली को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी वाइफ है वो वर्किंग पर्सन नहीं है। तो वो जो हर्षन है वो हाँ हाँ करते हैं। But isn't that correct, auntie? My mother is a housewife. She does not work. तो वो हामिद बोलता है, वहाँ उनका है, तो वो बोलता है कि ये बात सही है आंटी, मेरी मदर हाउसवाइफ है, वो कोई काम नहीं करती। तो वो कहती हैं कि दैन जसप्रीत, फिर वो जसप्रीत के साथ बोलती हैं कि जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो वो कहती हैं जसप्रीत से कि तुम क्यों ना एक रेस्ट करो, स्ट्राइक पे चले जाओ एक दिन के लिए और उन्हें ही सब कुछ संभालने दो। तो जसप्रीत कहती है ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो वो बोलती है कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं स्ट्राइक पे कल चली जाऊंगी। व्हाट फन, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग पापा। तो जसप्रीत जब बताती है उन लोगों को, तो हाँ वो हमें बोलता है कि क्या मज़ा आएगा, हम लोग हर चीज़ की केयर कर लेंगे कल पापा के साथ। फिर है नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM। तो जब मॉर्निंग के 7:30 हो रहे होते हैं तो वो बोलते हैं ये हरमीत के फादर बोलते हैं, ओह गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट।
वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। तो वो जसप्रीत से बोलते हैं कि मेरा ओ गॉड, टाइम देखा है तुमने, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और चिल्ड्रन अभी तक स्कूल जाने के लिए रेडी क्यों नहीं हुए। तो फिर बोलती है हाँ, वो बोलती है हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। तो वो बोलती हैं कि मैं कैसे पता लगाऊं, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, याद करो। और तो और मंगला उनकी हाउस होल्ड सर्वेंट होगी या मेड होगी। तो बोलती हैं कि मंगला जो है वो भी लीव पे है आज। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस। फिर वो जब किड्स को लेकर जाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि किड्स के लंच बॉक्सेस का होगा। ओ नो, फॉरगॉट अबाउट दे। तो वो कहते हैं ओ नो, मैं तो उनके बारे में भूल गया। फिर वो बोलते हैं आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद के आज खा लेना। तो वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं हाँ, तो माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो बोलते हैं कि माँ जो है वो ऑलरेडी मनी दे चुके हैं हम लोगों को। फिर उनके इवनिंग के 6 PM पे कोई डोरबेल बजाता है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ चाय का क्या हुआ। बोलते हैं कि ओ मैं तो भूल गया कि तुम आज स्ट्राइक पे हो, मैं खुद ही बना लूँगा। फिर द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय हरिकेन। तो वो बोल रहे हैं कि हाउस ऐसा लग रहा है जैसे वो हरिकेन से हिट है। डिड यू expect it to remain in exactly the same condition in which you left it this morning dear। तो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो रूम की मतलब ये जो कंडीशन है हाउस की, तुम्हें नहीं लगता कि ये मॉर्निंग में हम लोगों ने तुमने जैसा छोड़ा था ये वैसा ही है। हमें वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स। तो हमें पूछता है कि टी लीव मम्मी, वो पूछता है अपनी माँ से कि टी के लीव्स कहाँ हैं। फिर जसप्रीत अपने से बोलते हैं आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। तो मतलब अपने आप में हंसती हैं एंड बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी उन्हें बिलीव है मेरे वर्क पे, एंड अब मुझे उनको याद दिलाना है कि आज डिनर पे चाचा जी एंड चाची जी डिनर करने आ रहे हैं घर पे। अब बात करते हैं वैल्यूइंग ऑफ हाउस वर्क। Hamid's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work। तो हामिद की जो फैमिली है वो नहीं सोचती है कि जो जसप्रीत काम करती हैं पूरे घर में वो रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो फीलिंग है ये हम सभी को लगता है कि कोई बस हम लोग हाउसवाइफ का नेम दे देते हैं, लेकिन ये हर जगह सारी फैमिलीज़ में ऐसे ही होता है। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elder and the sick members, lies with women। अब जैसे आपका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालना, बच्चों को संभालना, कुकिंग, मतलब हाउस की जो पूरी मैनेजिंग होती है वो सब काम वुमेंस के ऊपर जाता है। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work। एंड जो काम घर पे वुमेन करती है और उसको वर्क का नाम ही नहीं दिया जाता, वो कोई काम ही नहीं करती, वो तो बस घर पे बैठ के आराम करती हैं। लोगों को तो ऐसा लगता है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन।
और ये अज्यूम्ड है कि पता नहीं ये वुमेन्स के अंदर नेचुरली होता है। It therefore does not have to be paid for and society devalues this work। और तो और ये जो काम वुमेन्स करती हैं इसका तो उन्हें कोई पेमेंट मिलता नहीं है। एंड जो सोसाइटी है हमारा ये जो समाज है वो तो इस वर्क को हमेशा डिवैल्यू ही करता है, उसकी कभी वैल्यू तो की नहीं समाज ने। Lives of domestic workers। In the story above, Hermit's mother was not only one who did the housework। तो ये जो स्टोरी अभी हम लोगों ने पढ़ी है तो उसमें हर्मित की जो मदर हैं वो केवल हाउस वर्क ही नहीं, अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला। तो उन्होंने जो जसप्रीत की मदर है वो कुछ ज़्यादा वर्क तो नहीं की, और जो बाकी बहुत ज़्यादा काम था वो सब वर्क करती थी मंगला थी उनकी डोमेस्टिक हेल्पर। मतलब डोमेस्टिक हेल्पर आपके कई लोगों के घर पे यूटेंसिल्स क्लीन करने वाले आती हैं, एंड कई लोगों के यहाँ क्लीनिंग करने आती हैं। तो ये सब मैं आपके आगे डोमेस्टिक वर्कर्स, कुक्स हो गए आपके, ये सब डोमेस्टिक वर्कर्स हुए। तो उन लोगों में से लाइक इन हिंदी वी कैन, हम लोग कहते हैं मेड हो गया, दाई हो गई, यही सब हम लोग कहते हैं। तो ये होते हैं आपके डोमेस्टिक हेल्पर। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। और हर जगह मतलब कई घरों में, कई से सारी सिटीज़ में, इवन गांव में भी ये इन डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes। तो स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, यूटेंसिल्स वॉश करना, रूम क्लीन करना, खाना बनाना, ये सब काम वो लोग बहुत ज़्यादा काम करती थी वो लोग। लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। तो यंग चिल्ड्रन लाइक छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबी सिटिंग होती है ना, तो लोग आते हैं, वैसे ही उन लोगों को छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। एंड एल्डर्स लाइक जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एल्डर होते हैं, उनकी केयर करना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। ये हम सभी जानते हैं कि अगर आप जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स वुमेन ही होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर वुमेन ही होती हैं। And sometimes even young boys or गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। और कुछ टाइम तो यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को भी ये काम करने में लगा दिया जाता है। लाइक अगर आप सिटीज़ में तो अभी ये बहुत कम होता है, बट अगर आप गांव में कभी कभी क्या होता है कि गांव में बॉयज़ और गर्ल्स को लगा दिया जाता है वर्क करने के लिए। सिटीज़ में बहुत ही रियरली में होता है, लेकिन अगर आप जाओगे गांव में देखोगे तो कभी भी किसी के भी घर में आपको या तो यूटेंसिल्स क्लीन करते हुए या फिर कुछ और घर हाउस होल्ड वर्क करते हुए आपको कोई ना कोई किड दिखेंगे ज़रूर किसी और के घर में। आगे है, वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज़ नॉट हैव मच वैल्यू। और उसके वेजेस लो होते हैं, उनको जो उनके दिया जाता है, उनकी सैलरी वो भी बहुत लो होती है। और ये तो कई बार बता दिए गए हैं आपको कि उनके वर्क का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, कोई भी वैल्यू नहीं की जाती। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बी begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at the night। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनका बेसिकली ये होता है कि वो लोग उठते 5 बजे हैं और उनकी नाइट होती है 12 o'clock। Deep side the hard work they do, their employees often do not show much
them respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो उनको अपनी काम में हायर करते हैं अपने घर में, तो वो जो होते हैं उनके काम को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और यहाँ पे एक मिलाली एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जो दिल्ली में वर्क करती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव इन 3-storied हाउस। तो मेरा जो पहला जॉब थी वो एक बहुत ही रिच फैमिली में मुझे मिली थी। एंड वहाँ पे जो उनका जो हाउस था वो 3-storied हाउस था। The meme साहब was very strange as she would shout to get any work done. तो वो जो वहाँ की मालकिन लाइक जो उनको हायर की थी, तो वो जो उनकी जो मालकिन थी वो उन्हें मतलब हर बात पे डांटती थी और कोई काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चिल्लाती थी। टू गेट माई वर्क वॉज इन द किचन। उनका जो वर्क था वो किचन में था। देयर वॉज 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। तो वहाँ पे 2 उन्हें जो वर्क था वो किचन में करने के लिए मिला था, और किचन में 2 गर्ल्स और थी उनके साथ जो क्लीनिंग करती थी किचन की। Our day would begin at 5 o'clock. उनका जो डे था वो 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता था। For breakfast we would get a cup of tea and 2 dry rotis. और उनके ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें केवल 2 ड्राई रोटीज़ मिलती थी एंड 1 कप ऑफ टी मिलती थी। We could never get 3rd रोटी, और उन्हें कभी भी 3rd रोटी नहीं मिलती थी। In the evening when I cooked the food, और जब इवनिंग में मैं उनके लिए फूड कुक करती थी तो तो वो जो 2 गर्ल्स थीं वो उनसे बैग करने लगी। मतलब बैग मीन्स होता है भीख मांगना। तो वो उनसे लाइक गिरा के भीख मांगने लगी कि क्या तुम मेरे लिए एक एक्स्ट्रा रोटी बना दो, तो उन्होंने क्या किया, वो सीक्रेटली ठीक है उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोटी बना ली और एक अपने लिए भी एक्स्ट्रा बना लिया। We were so hungry after working through the day, और वो लोग बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाती थी, बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती थी पूरा काम करने के बाद। We could not wear चप्पल्स in the house, और वो चप्पल्स हाउस में नहीं पहन सकती थी। In the winter our feet would swell up with the cold, और उनका जो विंटर में क्या होता था, वो चप्पल्स तो पहन नहीं पाती थी, तो विंटर में क्या होता था कि उनकी जो फीट्स थी, विंटर के वजह से फ्लोर तो पूरा मतलब एकदम ठंडा था, तो उस वजह से उनकी जो फीट थे, जो पाँव थे उनके बहुत ज़्यादा स्वेल मीन्स सूज गए थे पूरे ठंडी के वजह से। I used to feel scared of the meme साहब, but also felt angry and humiliated. तो मैं वो कह रही है कि मैं मेम साहब से डरती तो बहुत थी, बट मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था और ह्यूमिलेट भी बहुत करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन वर्क नहीं करते? डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हम इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए? तो ये उनकी स्टोरी थी। इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज housework actually involves many different tasks. तो ये फैक्ट यही है कि
जो हाउस वर्क होता है वो बहुत तरह के डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व करता है। A number of these टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। और ये जो सारे हाउस वर्क होते थे ये कितना पूरा फिजिकल वर्क मांगते थे फिजिकली। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। और रूरल एंड अर्बन एरियाज, इन दोनों एरियाज में वुमेन और गर्ल्स को फेच मतलब कि अपने वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है, तो वो लोग उन लोगों को अपने सर पर रखकर अपने ऊपर उन लोगों को पानी ढोकर ले आना पड़ता था। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और रूरल एरियाज में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हैवी मतलब बहुत ज़्यादा अपने सर पे वो लोग फायरवुड्स मतलब जो गैस सिलेंडर तो उनके यहाँ मिलता नहीं था, तो उन लोगों को वुड को अपने सिर पे ले जाके करना पड़ता था। टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. तो वॉशिंग क्लोथ्स वर्क जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, क्लीनिंग हो गई, स्वीपिंग हो गई, पिकिंग लोड्स उठाना, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें उठाना, कुकिंग जो और रिक्वायर बेंडिंग मतलब झुकना, ये सब और मैंने बहुत तरह की चीज़ें जैसे कुकिंग हो गया। कुकिंग वर्क करता है कि आप बेसिकली हर जगह होता है प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े होके रोटियां बनानी पड़ती हैं, खाने बनाने पड़ते हैं, एक्सेट्रा, ये सब बनाना पड़ता है आपको इन फ्रंट ऑफ हॉट। और हॉट स्टोव्स के सामने। The work women do is strenuous and physically demanded, word that we normally associate with men. तो जो वर्क वुमेन करती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस होता है, फिजिकल डिमांडिंग होता है, और ये जो वर्ड्स हैं ये हम लोग किसके साथ ले जाते हैं, मेंस के साथ। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that is very time consuming in fact। और another aspect होता है housework का, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है हमारा। कुकिंग करने में आपको 2 to 3 आवर्स, क्लीनिंग में आपको 2 आवर्स, ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्लस फिजिकल डिमांडिंग ये सब होता है। If we add up the housework and the work women do outside the home, और अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, कुछ वुमेन्स तो केवल हाउसवाइफ होती हैं एंड कुछ वुमेन्स होती हैं जो बाहर जाके ऑफिसेस में भी काम करती हैं, बाहर का भी और करती हैं। तो अगर इन सबको हम अगर ऐड करें, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure। तो हम ये समझ पाएंगे, ये देख पाएंगे कि वुमेन हाउस होल्ड वर्क तो करने में उतना ही थक जाती हैं जितना वुमेन से वो ज़्यादा कर लेती हैं, बट वो जब बाहर जाके भी करती हैं तो ये जो वर्क है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये वर्क मैन के वर्क से बहुत ज़्यादा उसका 4 गुना ज़्यादा है ये वर्क। और मैंस को तो टाइम मिल भी जाता है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, लेकिन वुमेन्स को तो रेस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाते, उन्हें तो केवल 4 to 5 आवर्स मिल पाते। बिलो इन सम डाटा, ये कोई डाटा दिया है, बिलो इन सम डाटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्पेशल स्टडी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से डन है। तो ये डाटा है, तो ये है आपको ये स्टेट दिए हैं
एंड यहाँ पे वुमेन पेड वर्क हाउस हावर्स पर वीक, वुमेन अनपेड हाउस, वुमेन टोटल, मैन पेड। तो अब हम लोगों को ये टोटल करके बताना है। तो देखिए, स्टेट हरियाणा में वुमेन को जिस काम के लिए पे वर्क आवर्स पर वीक, तो हर वीक के ये वर्क आवर्स दिए हैं। तो हरियाणा में 23 दिए हैं एंड तमिलनाडु में 19 दिए हुए हैं। और वहाँ जहाँ वुमेन को अनपेड मतलब पैसे नहीं दिए जाते जिस वर्क के, वो हरियाणा में 30 हैं एंड तमिलनाडु में 35 हैं। अब वुमेन का टोटल करना है एंड अगर हम लोग 30 + 23 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। तो वुमेन का टोटल मतलब हरियाणा में 53 वुमेन्स वर्क करती हैं। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल दिया आपको। तो एंड तमिलनाडु में 19 + 35 हो गया आपका 54। तो हरियाणा में आपके 53 एंड तमिलनाडु में 54। हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस वर्क आवर पर वीक होता है मेंस का 38 हरियाणा में एंड 40 तमिलनाडु में। एंड जो वर्क नहीं किया करते हैं मेंस, जिनके लिए मैन को पेड नहीं दिया जाता, वो हो गए आपके 2 हरियाणा में 2 एंड तमिलनाडु में 4। तो तमिलनाडु में 40 + 4 हो गया 44। तमिलनाडु में मेंस का टोटल आ गया आपका 44 एंड हरियाणा में आपका आ गया 40। तो ये आपको डाटा दिया था। सो हम लोग डाटा को एक बार देख चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑन इक्वेलिटी। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। हम जानते हैं कि लो वैल्यू जो वुमेन्स को हाउस होल्ड वर्क है और केयर गिविंग, ये इंडिविजुअल या को फैमिली मैटर है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है मैन एंड वुमेन में इनइक्वालिटी दिखाने का। Therefore, has to be dealt with through actions not just at level of individual or the family but also by the government। और ये इसको डील करना चाहिए, एक्शंस इसके खिलाफ उठाने चाहिए, केवल इंडिविजुअल लेवल या फैमिली के मैटर के लेवल पर नहीं, ये गवर्नमेंट के भी उससे। एज वी नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम जानते हैं कि इक्वालिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग अ मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेल या फीमेल ये कोई रीज़न नहीं बनता डिस्क्रिमिनेशन होने का। इन रियलिटी inequality between the sexes exist. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. बट रियलिटी में क्या होता है कि ये मेल और फीमेल के उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी की जाती है। रियलिटी ये है। Committed to understanding the reasons for this, taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and housework falls on the women's or girl. Example में आपका हो गया कि ये रिकोगनाइज करता है चाइल्ड केयर हाउसवर्क जो फॉल किसके ऊपर होता है, ये सारा काम वुमेन्स के ऊपर वुमेन्स के ऊपर आ गया, गर्ल्स के ऊपर आ गया. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines that whether women can work outside the house and what kind of job and careers they can have.
The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. तो the government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. The provision of crèches helps many women to take up employment outside the house. It also makes it possible for more girls to attend school. तो यहीं पे हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है. इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. एंड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा. एंड अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विजयदशमी. सो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.